अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम, खुश आमदीद मैं कर रहा हूँ आपको। ये लेक्चर नंबर 3 हम आपको देने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन पे। मैंने कहा आपको कि हम इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे आपको एक और लेक्चर देंगे रीमान इंटीग्रेशन पे। तो रीमान इंटीग्रेशन पे हमने दिए थे 2 लेक्चर्स। तो फर्स्ट आपको पता है जहाँ हमने ये डिस्कस किया था लिटिल बिट अबाउट द academic journey of Riemann, and then in first lecture we have introduced something, this definition of Riemann integration, and that definition is a formal one. Next we will go the definition in terms of lower Riemann sums and upper Riemann sums. तो इस थर्ड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्या इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। जब आपको लैंग्वेज किसी चीज़ की पता होगा, रीमान इंटीग्रेशन की लैंग्वेज क्या है, कैसे हम जाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ हमें लेना है, वो कहलाएगा लैंग्वेज। सो दिस इज लैंग्वेज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। इस लैंग्वेज में हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं नंबर 1 बाउंडेड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड above and bounded below subsets of real numbers। रियल नंबर के सबसेट जो है बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, बाउंडेड क्या है, वहां से आपको सुप्रीमियम इन्फीमियम का इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि जो हम निकालते हैं एरिया वो लाई करता है बिटवीन सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम, तो वहां कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेडनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें, सेकंड इज पार्टीशनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशनिंग कैसे हम निकालते हैं, उस पार्टीशन में हमें मतलब जो सब इंटरवल्स मिलते हैं, सब इंटरवल का काम क्या होता है, पार्टीशन इन्फिनिट हो सकता है, फाइनाइट, वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो तीसरा लैंग्वेज आपको जरूरी यहां पे लेना है, इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर सम्स। इनफैक्ट रीमान लोअर सम्स एंड अपर सम्स, ये 3 चीज हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर एक ही चीज इस लेक्चर में जाएगा, शॉर्ट ये लेक्चर होगा, बाउंडेड प्रॉपर्टी अगर हो जाएगी नो प्रॉब्लम, तो अदर लेक्चर्स में आपको हम डिटेल में, क्योंकि इसमें एक चीज हो रहा है, जो स्टूडेंट्स मतलब अदर यूनिट्स पढ़ रहे हैं, इवन सेमेस्टर फर्स्ट में अंडर ग्रेजुएट लेवल, सेमेस्टर सेकंड थर्ड, रियल एनालिसिस जो है, रियल एनालिसिस स्कैटर है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में इन डिफरेंट दिस चैप्टर्स फॉर्म में रियल एनालिसिस हर एक जगह ये यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट बाउंडेड प्रॉपर्टी, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, व्हाट इज अपर बाउंड, व्हाट इज लोअर बाउंड, व्हाट इज द सुप्रीमियम, व्हाट इज द इन्फीमियम, वो कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं उन स्टूडेंटों के लिए भी शेयर करता हूं जो स्टूडेंट मतलब अदर चैप्टर्स पढ़ते हैं, क्या इसको कहते हैं रियल एनालिसिस में। ये एक मतलब पाइवट होता है, जिस पाइवट के इर्द गिर्द सारा रियल एनालिसिस घूमता है, जिसको हम कहते हैं लोअर बाउंड अपर बाउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रीमान इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले इसमें हम ये जो हमारे पास है बाउंडेड प्रॉपर्टी, इसमें हम फर्स्ट लेंगे इस चीज में व्हाट इज बाउंडेड अबव सेट्स, जिसको हम कभी कहते हैं बाउंडेड ऑन राइट,
बाउंडेड ऑन राइट भी इसको कहते हैं। अब मसला है कि मैं आपको कैसे ये डिफिनीशन आपको दूंगा, डिफिनीशन हमें देना है, लेकिन डिफिनीशन से पहले मैं आपको आउटलाइन बताता हूं। ये मैं देता हूं आपको एक आउटलाइन, मैं आपको देता हूं। यहां पे ठंड भी बहुत है इस वक्त कश्मीर में, ये आपको पता है, तो थोड़ा बोर्ड भी गड़बड़ी करता है। चलो, इन एनी वे मैं आपको आउटलाइन ऑफ डिफिनीशन बताता हूं। मैं इस डिफिनीशन का आउटलाइन क्या है वो देखिए। मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। चलो यहां आए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलो यहां हम देखते हैं z माइनस से मैं इसको डिनोट करता हूं, z माइनस। ये आपको पता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या आएगा, ठीक तरह से आप, ये आउटलाइन है, ये एग्जांपल है, ये काउंटर एग्जांपल का डिफिनीशन का काउंटर एग्जांपल। अभी मैंने डिफिनीशन टच नहीं किया है, डायरेक्ट मैं डिफिनीशन पे नहीं जाऊंगा, आपके जहन में लाऊंगा कि बाउंडेड अबाउट सेट क्या होता है, या अपर बाउंड जो हम निकालते हैं ये कैसे होता है। ये एक्चुअली लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट होता है। बाद में मैं बताऊंगा ये एलिमेंट कभी सेट में ही होता है या सेट के बाहर है, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हम लेंगे इस तरह, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 डैश सो ऑन, इनफिनिट है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हम इसको एक्सप्रेस करेंगे नंबर लाइन पे। या आप लीजिए, ये आपका नंबर लाइन है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये यहां पे आएगा, दिस इज -1, दिस इज योर -2, दिस इज योर -3, दिस इज योर -4, दिस इज -5 डैश सो ऑन। आप गौर से देखिए, ये -1 जो है ये इस सेट का एक बाउंड्री बनता है। आप देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स lies on the left of some fixed number, what is that fixed number? -1। एक चीज याद रखना, कभी ये एलिमेंट जो है ये कभी सेट में ही होता है या कभी सेट से बाहर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे आपको। इस वक्त आप देखिए सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर हमने सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को एक्सप्रेस किया, रिप्रेजेंट किया ऑन द सेट ऑफ, on the number line, real number line, in fact it is called real number line, इसमें सारे रियल नंबर्स आते हैं। तो आप देखिए ये है -1, -2, -3, -4, -5 सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। यहां -1 जो है आप देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट इसका ऑन द राइट नहीं जाता है, सो वी से इट इज बाउंडेड ऑन द राइट। वर्ड बाउंडेड, बाउंड्री एक खड़ा होती है, कोई एलिमेंट जंप नहीं कर सकता है इस एलिमेंट के इस साइड। एवरी एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ -1। This is the simplest example of bounded above set. क्या है bounded above set? It is a subset of real numbers such that there is a fixed element, fixed real number, which may or may not belong to this set, fixed real number, such that every element of the set lies on the left of that fixed, this is left side, this is right side, lies on the left of that fixed number. And no element goes on the right. Note one thing, this fixed number in this case is the largest element. This is largest. ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे, this is largest. And this will be called upper bound. इसी को हम कहते हैं this is upper bound. कोई भी एलिमेंट इससे राइट में लाई नहीं करता है, हर एक एलिमेंट इसके लेफ्ट में लाई करता है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, फॉर every x belonging to set of negative integers, every element, our x is what? Less or equal to -1. Every element is less, equal to तभी जब ये एलिमेंट इसी में होगा, अगर इसमें नहीं होगा फिर स्ट्रिक्ट लेस लिखेंगे तब भी आएगा अपर बाउंड। समझा आपको? सो व्हाट वी मीन बाय बाउंडेड अबव सेट,
A bounded above set is the subset of real numbers such that there exists some real number, fixed real number, so that every element of the subset lies on the left of that fixed real number. No element of the set lies on the right of that fixed real number. Number one. Number two, this fixed real number is what? It is the largest element. But I cannot say always it is the largest element of the set. It is some largest element. May belong to set or may be outside of the set. Is the largest element of the set. And this element will be called the upper bound. अब एक चीज है कि क्या ये लार्जेस्ट एलिमेंट जो है अपर बाउंड ये एक ही हो सकता है, या आगे हम आपको जवाब देंगे इट कैन बी इनफाइनाइट. वो आगे देंगे जवाब, आप जहन में रखिए. तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे LUB पर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी पे हम जब जाएंगे वो यूनिक होगा, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे. आप जस्ट मैं अब डिफिनेशन दूंगा बाउंडेड अबव सेट का. वेट कीजिए, मैं थोड़ा इसको रब करता हूं. जस्ट वेट. हम इसको अब डिफिनेशन के तौर पर आपको देंगे. डिफिनेशन हम देते हैं अब आपको व्हाट इज बाउंडेड अबव. तो हमने काउंटर एग्जांपल से आपको समझाया इसको बाउंडेड अबव ये क्या है. तो लेट्स हैव द डिफिनेशन. वी राइट लेट कैपिटल S बी ए नॉन एम्प्टी subset of real numbers R, means S is subset of R, some non-empty subset of R, because we are dealing with real numbers. Even if you can define the bounded above, bounded below property in complex concept also, and other these branches, here we are dealing with the real numbers. S be a non-empty subset of real numbers R, S is contained in R, then S is said to be bounded above or bounded on right if there exists a fixed real number say K1 such that X is less or equal to K1 for every X belonging to S. मीन्स हर एक एलिमेंट जो इस सबसेट का है वो लेस देन है या इक्वल टू है ऑन दिस सम रियल नंबर K1. दैट मीन्स इस तरह ये होगा, ये K1 आपको यहां पे कहीं एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको इसके लेफ्ट में लाई करते हैं, जो मैंने काउंटर एग्जांपल दिया. इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, इंप्लाइज every element of set S lies on left of K1 and no element lies on the right side of K1. अगर कोई भी एलिमेंट इसका जाएगा राइट साइड ऑफ K1, देन K1 ceases to be it is upper bound. यह अपर बाउंड नहीं रहेगा. हर एक एलिमेंट लेफ्ट में है, या इक्वलिटी कब हम यूज करते हैं अगर ये K1 इसी में होगा, बस अगर ये K1 सेट में ही होगा. ओके, नो एलिमेंट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ K1. नोट दैट K1 will be called upper bound of S.
K1 को हम कहेंगे उस वक्त ये अपर बाउंड है। याद रखिए ये भी K1 इज लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट, ये जो एलिमेंट इसमें लाई करते हैं लेफ्ट साइड, इसका लार्जेस्ट बड़ा एलिमेंट है, लार्जेस्ट, या कभी कहते हैं इट इज मैक्सिमम लार्जेस्ट। हर एक एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट बिकॉज हर एक एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ K1. K1 इज इन दैट केस अपर बाउंड, नो एलिमेंट गोज ऑन द राइट ऑफ दिस। इसमें यहां बाउंड्री लगी है, इस बाउंड्री को कोई भी एलिमेंट पार नहीं कर सकता है। तो मैथमेटिकली हम ये भी वर्ड यूज करते हैं, इट इज बाउंडेड ऑन द राइट, राइट साइड इसकी बाउंड्री है। अगर आप कभी किसी मतलब चल रहे हैं कहीं किसी जगह, समझ लीजिए आप पहलगाम जा रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं, गुलमर्ग में आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, भंडोला में भी चढ़ते हैं ना गुलमर्ग में, लेकिन जब आप गुलमर्ग में गंडोला में चढ़ते हैं, एक साइड वहां पे आपको बाउंड्री लगी होती है, उस बाउंड्री को आप पार नहीं कर सकते हैं। आप इसी तरह समझ लीजिए हर एक जो मतलब आपका एरिया है वो ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट एज यू कैनॉट क्रॉस दैट बाउंड्री। समझ लीजिए वो बाउंड्री है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, आप ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह है कि हम ये हर एक एलिमेंट जो है वो लाई करता है ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, वी कैनॉट क्रॉस दिस, नो एलिमेंट कैन क्रॉस दैट बाउंड्री। तो ये बाउंड्री जो है इट इज बाउंडेड ऑन द राइट, यू कैनॉट गो राइट। इसी तरह जब हम लेते हैं बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो इसका कॉन्ट्री होगा आप बाउंडेड बिलो सेट, तो ये है बाउंडेड अबव, अपर बाउंड भी आपको इसमें आएगा, नो एलिमेंट लाइज ऑन द राइट ऑफ दिस। अगर हम लेंगे सेट ऑफ से दिस नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ natural numbers, and वो क्या आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4। अगर आप इसको नंबर लाइन पे लेंगे ये कहां आएगा, इट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दैट इज सो ऑन। आप देखिए ये सेट के सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं ऑन द राइट साइड, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा बड़ा जा रहा है। सो इट इज नॉट बाउंडेड अबव, इट इज नॉट अ बाउंडेड अबव। तो हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं बाउंडेड बिलो और बाउंडेड ऑन द लेफ्ट। देखो यहां भी आप देखिए ये 1 जो है, नो एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, एवरी एलिमेंट लाइज ऑन द राइट, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। इसको हम कहेंगे इस केस में इट इज लोअर बाउंड। अब मैं आपको देता हूं लोअर बाउंड जो है, अपर बाउंड की डिफिनेशन आई, अब मैं लोअर बाउंड की डिफिनेशन आपको जहन में लाता हूं। फिर ये बना बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, फिर आएगा आपको बाउंडेड। जस्ट वेट। तो यहां पे प्रॉब्लम है हमें थोड़ा बोर्ड की, ये मैं थोड़ा वेट कीजिए आप। यहां हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड ऑन लेफ्ट। बाउंडेड ऑन लेफ्ट कैसे हम लेंगे, उसके लिए हमने एक काउंटर एग्जाम्पल लिया दोबारा। मैंने कंसिडर किया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ लीजिए ये है आपके पास वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आप कह सकते हैं। इट इज 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली जो रियल एनालिसिस में है बच्चे, उनको ये कॉन्सेप्ट पहले ही मालूम है। वो कहेंगे सर ने हमने रीमान इंटीग्रेशन से किसी और जगह फेंका। नहीं, मैं आपको बेसिक बताता हूं। आपको जिनको इनिशियली लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड समझ नहीं आया, जिनको इनिशियली बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो की डिफिनेशन पता नहीं है, जिनको इनिशियली बाउंडेड सेट की पता नहीं है, व्हाट इज बाउंडेड सेट। बहुत से बच्चे हैं जिनको ये बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो समझ नहीं आ रहा है और बाउंडेड सेट क्या है। तो मैंने इसको दोबारा टच किया तो ये जहन में उन बच्चों को भी बैठेगा जिनको समझ नहीं आया। जो ऑलरेडी इसमें माहिर है उनको डिफिनेशन तो होगी, वो डिफरेंट डिफिनेशन दे सकते हैं बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो में, क्योंकि ये जो आपका रीमान इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये शायद सेमेस्टर नंबर 3 या 4 में होगा या सेमेस्टर 2 में ये आगे जाता है। जो बेसिक रियल एनालिसिस है ये उसके बाद आता है, ये साथ ही नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव ये पहले ही आता है। तो मैंने इसको टच किया, नो प्रॉब्लम। तो जिनको रीमान इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना होगा, ये समझना है, वो भी कर सकते हैं। चलिए ये काउंटर एग्जांपल मैं देता हूं समझाने के लिए। अभी मैंने डिफिनेशन नहीं दी, मैंने लिया सेट ऑफ, ये मैं रियल नंबर्स पे, ये जो नंबर रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर लाइन, मैं यहां पे ये एक्सप्रेस करता हूं। चलो ये आप मान लीजिए ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है 5,
यह आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आप देखिए यहाँ पे जो वन है, इसने बाउंड्री की है, ये वन हम मान लीजिए ये बाउंड्री है। सारे एलिमेंट जो इस सेट के हैं वो इसके कहाँ लाई करते हैं, राइट में। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट लाइज ऑन द राइट ऑफ वन, नो एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट, सो इट इज बाउंडेड ऑन द लेफ्ट। भाई लेफ्ट साइड इसकी बाउंड्री है, लेफ्ट साइड पार नहीं कर सकते आप। सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं ऑन द राइट ऑफ दिस एंड नो एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट। ये बना इसका लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। इट इज अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड उसके लिए यहां पे लोअर बाउंड है। और आप देखिए ये स्मॉलेस्ट भी है, यहां पे क्या है, ये इनसे स्मॉलेस्ट। सारे एलिमेंट इसके राइट में लाई करते हैं। ये वन जो है ये खुद छोटा है, यही इसका बनेगा लोअर बाउंड। डिफिनेशन समझ आई। नो एलिमेंट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, एवरी एलिमेंट लाइज ऑन द राइट। और जो एलिमेंट जिसके लाई करता है सारे एलिमेंट दिस, वो एलिमेंट छोटा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सेट। एंड सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड द बाउंडेड बिलो सेट। इट इज समटाइम्स वी यूज द लैंग्वेज, इट इज बाउंडेड बिलो बाय वन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। जिस तरह सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हम कहते हैं इट इज बाउंडेड अबव बाय -1। समझे आपको, इट इज बाउंडेड बिलो बाय 1, सो 1 विल बी हियर लोअर बाउंड। तो डिफिनेशन अब आपको आसानी से आप लिख सकते हैं, डिफिनेशन नो प्रॉब्लम। डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं इजीली इस तरह। डिफिनेशन ये होगा, लेट S बी सबसेट ऑफ रियल numbers or S is contained in R, ठीक है, then S is said to be bounded below or bounded on left if there exists a fixed real number say K2, एक रियल नंबर है, ये K2 may और may not be the member of the set itself। अगर ये सेट में ही होगा तो हम लिखते हैं लेस आर इक्वल, अगर नहीं है तो लेस देन बी। अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन K2 such that x is greater than K2 for every K2 belongs, in that case it is also lower bound। हाँ, यहां देखिए आप, every element is greater than this, है ना। so there exists some fixed real number say K2 such that x is greater or equal to K2 for all x belongs to S। अगर इस तरह होगा ये कभी x ग्रेटर देन K2 इसका एलिमेंट नहीं है, मैं आगे बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा एक और लेक्चर। ये जरूरी नहीं है ये मेंबर होगा इसी का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी इस केस में भी ये होगा K2 दिस व्हाट लोअर बाउंड। सो x इज ग्रेटर और इक्वल टू K2 implies every element of set S lies on the right side of a fixed real number and no element is on left of that fixed real number. Then this fixed real number K2 is called what? Lower bound of set S. This is the lower bound. K2 in that case is the lower bound. वहां क्या था? upper bound. वहां K1 था largest, यहां K2 है smallest। सारे एलिमेंट जाते हैं इसके लेफ्ट में, समझा आपको, तो वहां पे लेफ्ट राइट में जाते हैं। ये है बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव क्या आता है? बाउंडेड अबव में होते हैं हर एक एलिमेंट ऑफ दिस सेट इस साइड
बाउंडेड बिलो में होता है हर एक एलिमेंट उस साइड, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड ऑन द लेफ्ट। अब हुआ कोई सेट जो बाउंडेड है, ये बाउंडेड अब आया समझ, बाउंडेड बिलो आया समझ, बाउंडेड। अगर आप किसी एरिया में है, इस तरह समझो, फिर मैं डिफिनेशन दूंगा, किसी एरिया में है, आपको एक साइड भी बाउंड्री है, दूसरे साइड भी ना, आप एक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते हैं लेफ्ट साइड, बाय लेफ्ट इस साइड भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस साइड भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। यू आर लाइंग विद इन द बाउंड्री, यू हैव द बाउंड्स। लेफ्ट बाउंड भी आपको पता है, राइट बाउंड भी जब आपको पता है, भाई ये एरिया मुझे ऐसा है कि मुझे पता है कि लेफ्ट बाउंड भी इसका है, मैं इस लेफ्ट साइड भी नहीं जा सकता हूं, राइट बाउंड भी पता है इसका, ये जो मैं इस एरिया में लाई करता हूं, मैं उसके दो बाउंड्स में लाई करता हूं, लेफ्ट बाउंड भी पता है, राइट बाउंड भी पता है, उसको हम कहते हैं बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट में क्या होगा, उसमें आपको लोअर बाउंड भी मालूम होगा और अपर बाउंड भी मालूम होगा। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि एग्जांपल कि हर एक फाइनाइट सेट जो हमारे पास है वो बाउंडेड होता है, क्योंकि फाइन अगर आप एक सेट लेके 1 2 3 4 5 6 10 तक आपको पता है, इसका स्मॉलेस्ट है 1, लार्जेस्ट है 10, तो 10 बना इसका अपर बाउंड, तो 1 बना लोअर बाउंड। ये है फाइनाइट सेट। लेकिन ये खाली सारे जिस इनफाइनाइट सेट सारे जिस अनबाउंडेड वो भी होते हैं बाउंडेड, वो हम बताएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया, आप लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है इस पर आप पढ़ेंगे घर में, इतना ही, क्योंकि अब टाइम हुआ, तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये लेक्चर। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज अ बाउंडेड सेट। उसके बाद हम जाएंगे कुछ एग्जांपल्स, देन सुप्रीमियम इन्फीमियम, क्योंकि सुप्रीमियम इन्फीमियम का काम है हमारे साथ जो ये है रीमान इंटीग्रेशन। आई होप you have understood this concept, and those who already know, they have also got a sort of just a revision. So let us see in next this lecture. We will meet in next lecture. Till then, Assalamu alaikum, wish you all the best. Thank you very much.